बागेश्वर धाम सरकार दर्शन करने के लिए। पतिदेव, मेरे दिमाग का एक रिंच ढीला हो गया है, रिंच ले आओ, कस देंगे क्या? तुम्हारे बर्थडे पे मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं आ गई। मम्मी को भी लगवा कर आना। हम लोग अंधेरे अंधेरे में वीडियो देंगे। तुम मेरी वीडियो देखती हो कि नहीं? तुम मेरी वीडियो देखती हो कि नहीं? देखती हूँ रोज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ मैं आ गई अपनी बड़ी दीदी के घर पर और मम्मी मुझे अपनी मम्मी पहले जब आई थी यहाँ रुकी थी तो उसकी स्टोरी बता रही थी। ये अच्युत की बड़ी दीदी भी आ गई है। अच्युत को भी याद आया कि वो है वहाँ गणेश जी बैठे हैं क्या? मम्मी पहले अपनी व्यवस्था बनाने लगती। हम सारा दिन यहीं बैठ के देखते थे, यहाँ पे बैठ के। एक वो कहाँ क्या हो रहा है? एक लेडी सारा दिन इसमें खेती बाड़ी करती थी, सब्जी लगाती थी इसमें। हाँ, अभी प्लांटिंग हो रहा है इसका। पहले पूरा इतना से बाउंड्री कटेली खाली यहाँ से। और यहाँ हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दीदी पानी लेकर आ गई है। उसके बाद भले मुझसे काम कराए पर अभी आने पर मुझे पानी मिलेगा। और बच्चे इतना खुश है, इतनी खुश है। आप आई मेरे घर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठकर फिर हमारी एज ऑलवेज हमेशा के जैसे हम सब बैठकर पंचौरा कर रहे हैं। और बच्चे सारे एक रूम में और हम सारे बड़े एक रूम में थे। क्या? हाँ, मेरा ना कस दो, थोड़ा सा कस दो। देखिए वो वाला वीडियो एक तो जो वायरल हुआ है ना, सासू माँ मैं आपके चरणों की धूल हूँ सासू माँ। मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। सासू माँ रिंच ले आऊँ, कस देंगी क्या? वैसे ही पतिदेव, मेरे दिमाग का एक रिंच ढीला हो गया है, रिंच ले आऊँ, कस देंगे क्या? सीधे बन रहे हैं। यहाँ पर जीजा जी भी आ गए ऑफिस से बाहर। हम लोग आफ्टरनून में आ गए थे तो वो इवनिंग में आए अपने ऑफिस से वापस। फिर यहाँ पर मिलनी जुलनी हो रही है सबकी, एक दूसरे से। ये मिले, फिर मम्मी मिली। डैडी उस टाइम पर सो रहे थे तो फिर डैडी जी जब उठे तब उसके बाद फिर ये लोग बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे सब लोग। और हमेशा की तरह यहाँ पर डैडी को नेक्स्ट डे की एनर्जी देते हुए बच्चे, ताकि नेक्स्ट डे नानू हमारे साथ आसानी से घूम सके। उसके बाद डिनर बन गया तो यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं। ये लेट गए थे क्योंकि इन लोगों ने तो सबने मतलब ऑलमोस्ट सबने बच्चों ने सबने कर लिया था डिनर। मम्मी भी कर चुकी थी, फिर मैं कर रही थी, फिर दीदी भी अपना लेकर आ गई। फिर हम लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया। और बच्चे इतना एक्साइटेड हैं, सब आपस में मिल गए हैं। हमारे बच्चे जब भी आपस में मिलते हैं इतना हुड़दंग मचाते हैं। 2 मेरे हैं, 2 भाई के हैं, 2 दीदी के हैं। पर अभी यहाँ भाई के नहीं थे, नहीं तो और भी एकदम इतने में हम लोग एकदम टायर्ड थे कि बच्चों को मैनेज करना है, क्या करें। किसी तरह तो आदमी मैनेज करके बच्चों को चल रहा है। पूरी ट्रिप हमारी किसी तरह कंप्लीट हुई बच्चों के साथ। यहाँ पर हम और दीदी डिनर कर रहे थे। मासी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पनीर खाइए, अब मोटे हो जाएंगे। अब थोड़ा में साबुदाने की खीर खाएंगे। मौसा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नेक्स्ट डे था गिनी का एग्ज़ाम और फिर हम सब बैठे हुए थे सुबह की चाय लेकर डैडी से ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान भी ले रहे थे, साथ साथ में जो है डिस्कस हो रहा था कि अभी हम लोग आगे कहाँ जाना है हमको। फिर हम लोगों ने फाइनली प्लान किया कि हम बागेश्वर धाम जाएंगे। घर से निकलते हुए दीदी के सामने गणेश जी बैठाए हुए थे तो वहाँ पर आरती हो रही थी, तो उन लोगों ने हमें भी इनवाइट किया तो हम सब वहाँ पर गए आरती में। बच्चे इतना खुश होकर डांस कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत खुश हो गए बच्चों को देख के। आरती किया, आशीर्वाद लिया बाबा का।
पप्पा जी का, और साथ में लड्डू गोपाल भी थे छोटे से। फिर उसके बाद हम सब निकल गए बागेश्वर धाम के लिए। पीछे दीदी और जीजू नहीं गए थे क्योंकि इनके घर के पास है और ये 1-2 बार जा चुके हैं वहाँ बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। और उस दिन टिया का और इनकी दोनों बेटियों का, एक का PTM था, एक का एग्ज़ाम था। फिर हम लोग निकल गए हैं यहाँ से और उस एरिया में इतनी हरियाली थी। मे भी बारिश की वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, तो ग्रीनरी इतनी थी कि इतना अच्छा लग रहा था, पहाड़ देखना और पेड़ देखना। फिर हम लोग पहुंच गए बागेश्वर धाम। वहाँ पर गांव का एरिया है, थोड़ा सा पड़ता है। हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर चल दिए बालाजी सरकार के दर्शन के लिए। यहाँ पर मेरे बच्चों के फेवरेट नानू मिल गए थे, तो ऑब्वियसली उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं था। मेरी बेटी को सिर्फ नानू चाहिए, मेरे बेटे को सिर्फ नानू चाहिए। इन लोगों को कितना भी आप कहते रह जाइए, अगर मैं कुछ भी कहूँ इन लोग सुनने वाले नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपने नानू चाहिए होते हैं बस। और एकदम ऑलमोस्ट हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे। उस दिन सैटरडे था तो रश बहुत ज़्यादा थी, पर हमें एनी हाउ करके हमको दर्शन करना था बालाजी सरकार के, और उनकी इच्छा रही होगी तभी हम दर्शन कर पाए। धूप बहुत ज़्यादा थी, एकदम से जल भुन गए हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दर्शन किया। लोगों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर शॉप के पास इतनी भीड़ है तो लाइन कितनी लंबी होगी। वो देखिए सामने ये इतनी लंबी वहाँ पर लाइन लगी हुई थी और इन लोगों ने बहुत बार घुमा दिया था। वो घुमाना हमारे लिए ज़्यादा हो गया, भीड़ उतनी नहीं थी जितना हमें घूमना मुश्किल हो गया। पर बच्चे थे तो बच्चे इजीली आराम से घूम ले रहे थे। बस हम लोगों को थोड़ा बड़े उन लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं और डैडी की हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं, मेरी भी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं। पर बालाजी सरकार हम सब के कष्टों को ज़रूर हरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। यहाँ हम पहुँच गए हैं बालाजी सरकार के एकदम सामने। पहले डैडी ने दर्शन किया दोनों बच्चों को लेकर, उसके बाद पीछे हम और मम्मी और मेरे हस्बैंड सब थे। हम लोगों ने भी दर्शन किया। दर्शन बहुत अच्छे हुए। प्रभु बस कृपा करें हमारे ऊपर, हमारे सारे कष्टों को हरें, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलती रहती है, हमारे क्या सभी के कष्टों को हरें। मैं तो यही कहती हूँ कि बालाजी सबके कष्टों को हरें। उसके बाद फिर वहाँ दर्शन अच्छे से हो गए। फिर हम आए आगे, यहाँ पर था धीरेन्द्र शास्त्री के घर जहाँ पर फ़ोटो खींचना मना था। ऑब्वियसली मुझे तो फ़ोटो खींचना ही था, चाहे जो हो जाए। तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पर से वीडियो ले ली थी, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ हमारे लिए। इसके बाद हम गए, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, वो मैं बताऊंगी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इतने अच्छे पहाड़ और इतनी अच्छी सीनरी के साथ। बाय बाय एवरीवन।